हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, कभी कभी किसी चीज़ को बीच में लाना पड़ जाता है। जैसे आज आप एक टॉपिक देख रहे हैं, वर्ब फ्रेज वर्सेस वर्बल फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, सॉरी फ्रेजल वर्ब। देखिए, फ्रेजल वर्ब की स्पेलिंग जैसा मिस्टेक हो गई है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आई हो गया है। फ्रेजल वर्ब, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई? क्योंकि मुझसे एक टीचर इस पे बात करने लगे। जब उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो कहे कि ये मुझे आज तक बात नहीं समझ में आई। ये दोनों दो चीज़ें हैं, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, ये दोनों दो चीज़ें हैं। ये क्या है, इसको ज़रा सा आप देख लीजिए। जैसे आप अगर बारी बारी से देखते हैं तो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दिया है कि इसका क्या मैटर है। फिर उसके बाद आपने वर्ब फ्रेज की जो डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये यहाँ पे डिफिनेशन है। उसे वर्बल फ्रेज कहा जाता है या वर्ब कहा जाता है। वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्बल फ्रेज क्या होता है, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, आप लोग स्क्रीन पे देख लीजिए। अब इसमें आता है कि वर्ब किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और वर्ब फ्रेज क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। आप देख लीजिए, पहले भी मैंने जो आप लोग वर्ब फ्रेज वाला जो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको वर्ब फ्रेज की डिफिनेशन मिल जाएगी। वही डिफिनेशन को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, कोई चीज़ नहीं। उसका एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। वर्ब फ्रेज में आप देख लीजिए कि होता क्या है कि अ नॉटी बॉय इज थ्रोइंग स्टोन ऑन द हनी कॉम्ब। देखिए, इज थ्रोइंग ये वर्ब फ्रेज है और इसमें दोनों वर्ब हैं। इसमें जैसा एक बात समझ लीजिए कि वर्बल इसको कहता है या इसे वर्ब फ्रेज कहा जाता है। आप देखिए, ये जो मैंने आपको हाईलाइट कर देता हूं कि वर्ब फ्रेज जो है, आप देख लीजिए, ये जो वर्ब फ्रेज है इसको देख लीजिए। क्या कहा है कि वर्ब फ्रेज में एक मुख्य क्रिया तथा एक से अधिक सहायक क्रिया होती है। ये आपने शायद उसमें भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। वर्ब फ्रेज को वर्बल फ्रेज भी कहा जाता है। अब वर्बल का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए कि वर्बल में वर्ब प्लस अल अर्थात वर्ब वाला। अल के देखिए, ये एक सफिक्स है जिसका अर्थ होता है वाला। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ब वाला। यहां पे आप देख लीजिए, बिल्कुल मैंने साफ साफ लिखा है। इस प्रकार से वर्बल का अर्थ हुआ वर्ब वाला, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसमें केवल वर्ब्स का ही प्रयोग हुआ। ध्यान दीजिएगा, वर्ब से एक से अधिक वर्ब होंगे। यानी नीचे देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, वर्ब फ्रेज कहलाता है। जिसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन हो वही वर्ब फ्रेज कहलाता है। ये बिल्कुल यहां क्लियर कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। वर्ब फ्रेज का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये देख लीजिए कि यही एग्जाम्पल आपने पहले भी देखा है। अब आ जाइए, इसमें देखिए, इज थ्रोइंग, इसमें जो आया हुआ है वर्ब फ्रेज है। फिर उसके बाद दे हैड बीन प्लेइंग, इसमें 3 वर्ब का यूज हुआ है। इसमें 2 सहायक क्रियाएं हैं और जो है एक मेन वर्ब है। तो ये जो मिल करके ये वर्ब फ्रेज बनाते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है कि एक या एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। यही आपको मेन समझना है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब उस शब्द समूह, देखिए आप इस डिफिनेशन देखिए, उस शब्द समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा हो। ध्यान दीजिएगा, कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होता है उसी को फ्रेजल वर्ब कहा जाएगा। और जिसमें जो है केवल वर्ब जुड़ा होगा उसे वर्बल फ्रेज या वर्ब फ्रेज कहा जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जरा डिफिनेशन देख लीजिए। फिर फ्रेजल को मैंने डिफाइन किया है, फ्रेजल को एक्सप्लेन किया है कि फ्रेज प्लस अल, और अल एक सफिक्स है जिसका अर्थ होता है वाला, अर्थात फ्रेज वाला। अब इसी तरीके से कई वर्ड आते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं एडजेक्टिवल, प्रीपोजिशनल, वर्बल। तो ये सारे वर्ड्स इसी में आएंगे। जैसे एक टीचर को मैंने पढ़ाते हुए देखा था कि जब स्टूडेंट ये सवाल किया उससे कि एडजेक्टिवल क्या होता है या एडवर्बल क्या होता है, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए, इसमें केवल आप जान लीजिए, ये जो सफिक्स है अल, इसके माने होता है वाला, अर्थात एडजेक्टिव वाला। प्रीपोजिशन मींस प्रीपोजिशन वाला, इसलिए जो भी आए उसमें वाला लग जाता है। वैसे अल के और भी माने हैं, यहाँ पे आप इतना जानिए क्योंकि मीनिंग बहुत ज्यादा बताते जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ गया कि एक्ट अपॉन, आपको समझ में आ गया कि जो है फ्रेजल वर्ब में वो एक जो डिफिनेशन देख लीजिए जिसका अर्थ होता है वाला। फ्रेजल वर्ब में
फ्रेज को भी यहां अलग करके दिखाया गया है कि जिसमें एक प्रीपोजिशन तथा या एडवर्ब जुड़ा होता है। एक वर्ब होगा और उसमें एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा होगा, उसी से फ्रेजल वर्ब बनता है। और ये बिल्कुल ईडियम की तरीके से, अगर जो है फ्रेजल वर्ब है तो ईडियम की तरीके से इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होगी। जो उसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं उस वर्ड से हट करके उसकी मीनिंग होती है। जैसे देख लीजिए, मैंने एग्जांपल दिया एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन के माने होता है सुझाव पर चलना। एक्ट अपॉन माने सुझाव पर चलना, अर्थात किसी ने आपको मशवरा दिया है, किसी को राय दिया है, तो उस राय को फॉलो करने को एक्ट अपॉन कहते हैं। अब वर्ड के हिसाब से इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, वी शुड एक्ट अपॉन आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता के सुझाव के अनुसार कार्य करना चाहिए, हमें उनके सुझाव के पर चलना चाहिए, जैसा उन्होंने सुझाव दिया वैसा ही चलना चाहिए, अर्थात उनके सुझाव पर ही कार्य करना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक्ट जो है ये वर्ब है, एक्ट के माने कार्य करना, और अपॉन जो है प्रीपोजिशन है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे केवल 2 एग्जांपल दिए हैं। ब्रेक डाउन, आप देख लीजिए, ब्रेक डाउन के माने होता है ढहना। ब्रेक डाउन के माने होता है ढहना, तो ब्रेक डाउन के का अर्थ होता है ढहना। इसमें अगर देख लीजिएगा वर्ड के हिसाब से इसकी मीनिंग लगाइएगा तो ब्रेक के माने होता है टूटना, डाउन माने नीचे। तो इसमें जो है हिज हेल्थ इज ब्रेकिंग डाउन ड्यू टू फीवर। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यू टू फीवर, फीवर के कारण उसकी सेहत गिर रही है, उसकी सेहत खराब हो रही है ना, ढल रही है, सेहत खराब हो रही है। तो ब्रेक डाउन के माने सेहत का गिरना, सेहत का ढलना, इसके माने होता है या सेहत का गिर जाना। तो यहां पे जो है ये कह रहा है ब्रेकिंग, देखिए यहां पे वर्ब है और डाउन जो है एडवर्ब है, और दोनों मिला करके ब्रेकिंग डाउन हो गया, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी का स्वास्थ्य जो है फीवर के कारण लगातार गिर रहा है। इसी तरीके से एक काफी लंबी लिस्ट है इसकी, लगभग 300, 350, 400 वर्ड हैं फ्रेजल वर्ब के। और आप जहां पे भी इसको देखेंगे तो उसमें एक एक चीज से, जैसे एक्ट ऊपर लिखा होगा और एड के बाद अपॉन होगा, एक्ट इन होगा। उसी तरीके से टेक ऑफ होगा, टेक इन होगा। उसी तरह पुट ऑन होगा, पुट ऑफ होगा, पुट अप विद होगा। इस तरीके से तमाम उसमें वर्ड्स जुड़े रहते हैं, वो सब वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन या एक एडवर्ब जुड़ने से ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइए कि वर्बल फ्रेज या वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। वर्ब फ्रेज जो होता है उसमें केवल वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, और फ्रेजल वर्ब में एक जो है वर्ब होगा और दूसरा प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव होगा। फ्रेंड्स, ये केवल एक आदमी के प्रश्न पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो मुझको ये समझ में आया कि आप लोगों को भी ये बात कंफ्यूज होगी। आप अपना कंफ्यूज दूर कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।